अरे बेटा। जी माँ जी। आज तो तू पहली बार मैके जा रही है ना, तो तुम जाओ अच्छे से तैयार हो जाओ, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोल देना। अरे मैके में ना हमारी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। जी माँ जी, मैं चेक करके अभी आपको बता देती हूँ। अरे बेटा, आ गए तुम? दीदी को लेने आया हूँ, आप रेडी कर दीजिए। अच्छा आओ अंदर बैठ जाओ। बेटा तुम यहीं पे बैठो, मैं तुम्हारी बहन को बुला कर लाती हूँ। अरे बहू तुम रेडी हो गई? जी माँ जी। हमारा भाई आया है, जाके उससे मिल लो, मैं तुम्हारा सामान लेकर आती हूँ। ठीक है माँ जी। छोटे, और कैसा है तू? बहू तुम मैके से जल्दी आ जाना, तुम्हारे बिना अब इस घर में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। माँ जी अगर आप कहें तो मैं मेरे मैके नहीं जाऊंगी। अरे नहीं बेटा, तुम अपने मैके जाओ और आराम से अच्छे से रहकर मेरे पास आ जाना। ठीक है माँ जी, पर मैं जल्दी आ जाऊंगी। अरे माँ, शादी के बाद कहाँ पढ़ाई वढ़ाई पूरी हो पाती है। आपको तो पता ही है ना, शादी के बाद सारे सपने अधूरे रह जाते। अब छोड़ो भी, आप देखना मैं इस घर की एक जिम्मेदार बहू बनकर दिखाऊंगी। मैं इस घर को अच्छे से संभाल लूंगी। अच्छा ठीक है, अब मैं रखती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ, मैं आपको बाद में कॉल करूँगी। देवरानी जी। जी दीदी। अगर आपको पढ़ाई लिखाई ही करना था तो आपको शादी के पहले बताना चाहिए था ना। नहीं दीदी, वो माँ तो बस ऐसे ही बोलती रहती है। क्या ऐसे वैसे? अब तुम इस घर की बहू नहीं बेटी हो, तुम्हें भी पूरा हक है अपना सपना पूरा करने का। ये लीजिए एडमिशन फॉर्म, इसको भर दीजिए। दीदी आपको पता नहीं है आपने मेरे लिए क्या किया है। ये कॉलेज का फॉर्म नहीं, ये मेरा सपना है। अरे देवरानी जी, अगर आपकी जगह मेरी छोटी बहन होती तो मैं उसके लिए भी यही करती। सपना पूरा करने का सबका हक है। थैंक यू दीदी, मेरा इतना साथ देने के लिए। मम्मी देखिए ना, ये मैं बड़ी भाभी के लिए साड़ी लेके आई हूँ। हाँ बेटा, ये साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। और मम्मी ये सूट मैं छोटी भाभी के लिए ले आई हूँ। ये सूट तो बेटा थोड़ा हल्का लग रहा है। मम्मी और ये मैं बड़ी भाभी के लिए झुमके भी लाई हूँ। अरे वाह बेटा, ये झुमके तो बड़े ही प्यारे हैं। बेटा तू छोटी भाभी के लिए झुमके नहीं लाई? अरे नहीं मम्मी, मैं छोटी भाभी के लिए नहीं लाई झुमके। पिछली बार मैं आई थी, कितना खराब सा सूट पकड़ा दी थी मुझे, और शगुन के तौर पे 200 रुपया पकड़ाई थी। और बड़ी भाभी ने कितनी बढ़िया साड़ी और कंगन और कान के झुमके दिलाए थे, और शगुन के तौर पे 1100 रुपये दिए थे। बेटा तुझे खराब सूट दिख गया, लिफाफे में पड़े 200 रुपए दिखाई दे गए, लेकिन तूने ये नहीं देखा कि तेरे भाई की नौकरी छूट गई। बेटा जब तू घर आती है तो तेरी बड़ी भाभी कमरे से बाहर नहीं निकलती। एक तेरी छोटी भाभी ही है कि दीदी क्या बना दूं, दीदी क्या खाएगी, तेरे आगे पीछे घूमा करती है। बेटा हर चीज पैसा नहीं होता है, तू छोटी बहू का प्यार तो देख। हाँ माँ। मम्मी जी ये लीजिए दवाई। अरे ओ महारानी, मायके से कुछ लाई है या नहीं? हाँ मम्मी जी लाई हूँ। क्या क्या लाई है जरा दिखा तो, मैं भी तो देखूं क्या क्या दिया है तेरे मायके वालों ने। मम्मी जी ये लीजिए, ये साड़ी मैं आपके लिए लाई हूँ, और ये साड़ी मैंने अपने लिए खुद पसंद की है। अच्छी है, इसे मैं अपनी बेटी को दे दूंगी, उस पर खूब अच्छी लगेगी ये साड़ी। पर मम्मी जी ये साड़ी मैंने अपने लिए पसंद की है। तो क्या हो गया, तेरे पास तो इतनी साड़ियाँ हैं, एक मैं अपनी बेटी को दे दूंगी तो क्या हो जाएगा। ठीक है मम्मी जी। हेलो बेटा, तू आ रही है ना? हाँ माँ मैं कल आ रही हूँ, और मैंने जो तेरे लिए साड़ी भेजी थी वही पहन कर आना। पर माँ वो साड़ी तो मेरी सास ने मेरी ननद को दे दी। कैसी सास है तेरी जो तेरी साड़ी अपनी बेटी को दे दी? माँ मेरी सास तो ऐसी है, पर आप भाभी के साथ कभी ऐसा मत करना जैसा मेरी सास मेरे साथ करती है। ठीक है बेटा। हेलो। हाँ क्या कर रही है? बस घर के काम कर रही हूँ, खाना बनाया अभी। और अमित कहाँ गया? वो तो शायद बाहर है। अरे तू इतनी पढ़ी लिखी है, उस गंवार के पीछे क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रही है? वो कौन सा शाहरुख खान है जो तू उसके चिपक के बैठ गई है? कविता जी, एक औरत का काम होता है घर को चलाना, पति की सेवा करना, ना कि उसे ऐसी स्थिति में छोड़ के चले जाना। हर पति पत्नी के बीच में दुख सुख होते हैं, इसका मतलब ये नहीं मैं उन्हें छोड़ के भाग जाऊं। और हाँ, आपने मुझे बोला ना शाहरुख खान है क्या तेरा पति, तो शाहरुख खान से भी बढ़ के है मेरे लिए मेरे पति। वो एक मजदूर है और मुझे उन पे गर्व है कि वो 2 टाइम की रोटी खिलाते हैं मुझे मेहनत से। और इतना ही नहीं, वो मुझे रानियों की तरह रखते हैं। और एक औरत को क्या चाहिए इससे ज्यादा। दोस्तों, पत्नी वही होती है जो आपके सुख और दुख दोनों में आपका साथ। मान में जब तक
करिश्मा जा तू आराम कर ले, सुबह से काम कर रही है, थक जाएगी। भाभी अभी तो सुबह से काम कर रहे हो ना, आप भी तो थक गए होगे। अरे मुझे तो आदत है काम करने की, जा तू आराम कर। अच्छा ठीक है, बाहर थोड़ा सा काम पड़ा है, मैं वो खत्म कर लूंगी फिर आराम कर लूंगी। अच्छा ठीक है। करिश्मा एक गिलास पानी पिला दो। हाँ ला रही हूँ। ए जी सुनिए ना, हाँ बोलो। मुझे मायके जाना था, मेरी साड़ियाँ पुरानी हो गई हैं तो एक नई साड़ी दिला दो ना। तुम्हें तो पता है ना अभी मेरा काम सही नहीं चल रहा है, अभी तुम पुरानी साड़ियों से काम चला लो। अच्छा ठीक है। भाभी इधर आइए ना, मुझे आपसे कुछ काम है। हाँ आई। हाँ छोटी क्या हुआ? भाभी आप बैठो ना। भाभी ये साड़ी आपके लिए है, बताओ कैसी लग रही है? नहीं नहीं छोटी, इसे मैं कैसे ले सकती हूँ, इसे देवर जी ने तुम्हें बहुत प्यार से दिया है। भाभी ये कैसी बातें कर रहे हो आप, हम कोई पराये थोड़ी ना हैं। और वैसे भी जब ये कुछ भी नहीं करते थे तब भैया पूरे घर को संभालते थे, और आप मुझे अपनी छोटी बहन जैसे मानते हो ना। हाँ भाभी ले लो ना, एक परिवार ही तो होता है जो हर सुख दुख में साथ देता है। कौन कहता है कि औरत घर तोड़ती है? जिस घर में औरत समझदार हो ना वो घर कभी नहीं टूटता। अरे माँ का फोन। हेलो बेटा, आज मन बहुत घबरा रहा है, हो सके तो आज घर आ जा। अच्छा ठीक है माँ, मम्मी जी से पूछ कर आती हूँ। तुम बैठे रहो ऐसे, यहाँ तुम्हारी बहन माँ की सेवा करते करते सब कुछ अपने नाम करवा लेगी एक दिन। माँ, अरे बेटा तू आ गई। बेटा ये सोने के कंगन, इन्हें तू रख ले, और घर की वसीयत में भी मैं तेरा नाम जुड़वा लूंगी। मेरी जिंदगी का भरोसा तो है नहीं, मेरे जाने के बाद तेरे भैया और भाभी तुझे कुछ दे या नहीं, इसलिए मैं तेरे हिस्से का तुझे सब कुछ पहले ही दे देना चाहती हूँ। माँ मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं यहाँ एक बेटी का फर्ज निभाने आती हूँ, किसी लालच से नहीं। और माँ आपके इन गहनों पे भाभी का हक है, भैया और भाभी आपका कितना ख्याल रखते हैं, और भाभी वो तो कभी आपको पलटकर जवाब तक नहीं देती हैं, और मुझे भी वो अपनी बहन की तरह मानती हैं। छोटी कितनी अच्छी है, और मैंने उसी के भैया से उसके लिए ₹1000 रखे थे, वो कहाँ गए? बैंक में। कौन सी बैंक में? बैंक ऑफ वाइफ। बैंक ऑफ वाइफ मेरे पास। तो मैंने तो बोला नहीं था अपने पास जमा करो। हाँ खुद जमा हो जाते हैं। अरे तो निकाल के तो दो। निकलते नहीं है, बस जमा जमा होने का ऑप्शन है। माँ जी वो मम्मी का फोन आया था, मम्मी कह रही थी कि भैया को भेज दें क्या? अभी तो रक्षाबंधन के 10 दिन है ना, 10 दिन पहले से जाने की क्या जरूरत है? वो माँ जी दीदी भी तो 10 दिन पहले ही आ गई है ना, तो मैंने सोचा मैं भी चली जाती हूँ। वो छुट्टी में भी मैं अपने मायके नहीं जा पाई थी क्योंकि दीदी आ गई थी। अभी मेरी बेटी आई है, घर का काम कौन करेगा? माँ जी 10 दिन की बात है, आप लोग 10 दिन के लिए आती है बेचारी, उसमें भी उसको चैन सुकून नहीं। बहुओं का फर्ज होता है अपने घर में रह के अपना परिवार संभालें, ना कि रोज रोज अपने मायके जाना। आपकी बेटी के लिए ये फर्ज लागू नहीं होता है क्या? आपकी बेटी भी तो 10 दिन के लिए मायके आई है, फिर मेरे लिए ही क्यों? हर बार आप मुझे यही कहकर रोक देती हैं कि घर का काम कौन करेगा। अरे मैं अपने घर से विदा होकर आई हूँ, उनसे रिश्ता खत्म करके नहीं आई हूँ। मेरी बेटी की बात मत कर, वो इस घर की रानी है। अगर आपकी बेटी इस घर की रानी है तो मैं भी उस घर की रानी हूँ। ठीक है, अब तू जाके दिखा। मैं भैया को बुला रही हूँ और मैं जाऊंगी इस रक्षाबंधन पे, इस बार मुझे कोई नहीं रोक सकता। दीदी आज मैं और आपके भैया बाहर घूमने जा रहे हैं। रुको भाभी मैं अभी आई। बेचारी बिल्ली तो फालतू में बदनाम है। अरे भाभी रात का 1 बज रहा है, आप किचन में क्या कर रही हो? वो दीदी किचन का थोड़ा सा ना काम रह गया था, इसलिए मैं वही कर रही। अरे भाभी इन कामों को छोड़ दो, ये काम सुबह भी हो जाएंगे, आप जाके सो जाओ। जी दीदी अभी सो जाऊंगी। अरे भाभी आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? अरे भाभी आपने ये क्या छुपाया है, दिखाना जरा मुझे। नहीं दीदी कुछ भी नहीं है। दिखाइए मुझे एक बार इधर। नहीं दीदी सच में कुछ भी नहीं है। मैंने बोला ना दिखाइए। ओह अच्छा आप पढ़ाई कर रही हैं। अरे भाभी आपको पढ़ाई करने का इतना ही मन था तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं जाकर मम्मी से बात कर ली थी। पर माँ जी वो पढ़ाई के लिए नहीं मानेंगी। दीदी मेरा पढ़ाई करने का तो बहुत मन है, लेकिन शादी होने के बाद ये सब। भाभी आप इस काम को करके जल्दी से सो जाइए, मैं सुबह मम्मी से आपकी बात करवा दूंगी और आपकी पढ़ाई भी स्टार्ट करवा दूंगी, ठीक है? आप टेंशन मत लो। माँ जी क्या बात है, आज तो तू बड़ी खुश लग रही है। हाँ माँ जी बात ही कुछ ऐसी है, आप भी सुनोगे तो आप भी खुश हो जाओगे। तो सुना फिर, कर दे मुझे भी खुश। माँ जी पैकिंग कर लो जल्दी, इनको छुट्टी मिल गई है, हम घूमने जा रहे हैं। कहाँ घूमने जा रहे हैं बहू? माँ जी हम सब गोवा जाएंगे, बीच पर नहाएंगे और नारियल पानी पियेंगे, खूब सारी मस्ती करेंगे। बहू
अभी मेरी कहाँ उम्र है गोवा जाने की। जब उम्र थी तब तेरे पापा लेकर नहीं गए। अब क्या करूँगी मैं जाके, इसलिए तुम लोग जाओ। नहीं माँ जी, आपको जाना ही पड़ेगा। ये देखो मैंने टिकट भी कराई है, एक आपकी और एक मेरी, एक उनकी। बेटा अगर चलना ही था तो वृंदावन चलते, फिर तो मैं खुशी खुशी आती, लेकिन ये गोवा हुआ मैं नहीं जा सकती। तू क्यों हंस रही है? क्योंकि माँ जी हम वृंदावन ही जा रहे हैं। मैं तो आपसे मजाक कर रही थी। सच में? हाँ जी माँ जी, अब खुशी खुशी चलने की तैयारी करो। ठीक है बहू। बहू अभी तक खाना नहीं बना? माँ जी मेरा हाथ जल गया। हाँ तो खाना बनाने में सबका थोड़ा बहुत हाथ जल जाता है। मुझको दवा खानी है, जा जल्दी खाना बना। बहू 3 दिन के मैले कपड़े रखे हैं, धोए कि नहीं? माँ जी मेरा हाथ ज्यादा जल गया है, डॉक्टर 3-4 दिन तक साबुन पानी छूने से मना किए हैं। ज्यादा ड्रामा ना कर, जल्दी धो जा करके। माँ, अरे बेटा काफी दिनों के बाद आई, कैसी है? माँ क्या बताऊँ मैं, मेरी सास मुझे बहुत तंग करती है। कितनी जालिम है तेरी सास, उसको जरा समझ नहीं आता है कि तू भी किसी की बेटी है। माँ जी काश आप भी मुझे किसी की बेटी समझी होती। बेटी छोड़िए, आप तो मुझे इंसान तक नहीं समझी। दीदी आपकी माँ को जितना आपके लिए बुरा लग रहा है, उतना अगर मेरे लिए लगा होता तो मेरे हाथों में बस नहीं बनती। माँ मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, जैसा आप यहाँ भाभी के साथ कर रही हैं वैसे ही मेरे ससुराल में मेरे साथ हो रहा है। दूसरों के बेटी को उतना ही तकलीफ दे जितना। मैं हो गया रेडी। ये क्या है जग्गी, तुम ये फटी